सामाजिक बदलाव का नायक भारत के एक छोटे से गांव रामपुर की यह कहानी है। यह गांव दशकों से अंधविश्वास, जातिवाद और भेदभाव जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। गांव के लोग पुराने रीति रिवाजों और रूढ़ियों में फंसे हुए थे। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव था और महिला सशक्तिकरण तो एक सपने जैसा था। इसी गांव में पैदा हुआ रवि, जो बचपन से ही इन समस्याओं को देख रहा था। वह एक गरीब किसान का बेटा था, लेकिन उसकी सोच दूसरों से अलग थी। रवि ने बचपन से ही यह ठान लिया था कि वह अपने गांव की दशा और दिशा बदलने का प्रयास करेगा। बचपन और शिक्षा। रवि का परिवार गरीबी में जी रहा था, लेकिन उसके माता पिता ने उसे शिक्षा दिलाने की ठान ली। रवि को शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ने भेजा गया। गांव से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर थी और वह रोज पैदल चलकर स्कूल जाता। स्कूल में रवि ने देखा कि कैसे शहर के लोग खुले विचारों वाले थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उसने महसूस किया कि शिक्षा और जागरूकता से ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। गांव लौटने का फैसला। शिक्षा पूरी करने के बाद रवि को एक अच्छी नौकरी का अवसर मिला, लेकिन उसने इसे ठुकरा दिया। उसने तय किया कि वह अपने गांव लौटकर वहां बदलाव लाने का काम करेगा। जब वह गांव लौटा तो उसने देखा कि स्थिति और भी खराब हो चुकी थी। बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, महिलाएं केवल घर के कामों तक सीमित थीं, और लोग बीमारी का इलाज झाड़ फूंक से करवाते थे। बदलाव की शुरुआत। रवि ने बदलाव लाने के लिए सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान दिया। उसने गांव में एक छोटी झोपड़ी को स्कूल में बदल दिया। वहां वह बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। शुरू में लोगों ने उसका विरोध किया और कहा, पढ़ाई लिखाई से कुछ नहीं होगा, खेती बाड़ी सीखो। लेकिन रवि ने हार नहीं मानी। वह घर घर जाकर लोगों को समझाने लगा कि शिक्षा कैसे उनके बच्चों का भविष्य बदल सकती है। धीरे धीरे लोग मानने लगे और स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। महिलाओं को सशक्त बनाना। रवि ने महसूस किया कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज में सही बदलाव नहीं लाया जा सकता। उसने गांव की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई और छोटे व्यवसायों की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने एक NGO से संपर्क किया जो ग्रामीण महिलाओं की मदद करता था। महिलाओं ने धीरे धीरे इस पहल में भाग लेना शुरू किया। कुछ महीनों बाद महिलाओं ने अपने हाथ के बने सामान को बाजार में बेचना शुरू किया। इससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिली और उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अब महिलाएं न केवल घर संभाल रही थीं, बल्कि परिवार की आर्थिक मदद भी कर रही थीं। अंधविश्वास और जातिवाद के खिलाफ लड़ाई। गांव में अंधविश्वास और जातिवाद गहराई से फैला हुआ था। लोग बीमारियों के लिए झाड़ फूंक का सहारा लेते थे और निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते थे। रवि ने इन समस्याओं के खिलाफ एक अभियान चलाया। उसने स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया और डॉक्टरों को गांव में बुलाया। धीरे धीरे लोग झाड़ फूंक छोड़कर आधुनिक चिकित्सा पर भरोसा करने लगे। जातिवाद के खिलाफ रवि ने गांव में कई सामूहिक भोज का आयोजन किया, जहां सभी जातियों के लोग एक साथ बैठकर खाना खाते थे। इससे गांव में एकता और समानता का संदेश गया। युवाओं को रोजगार के अवसर। रवि ने महसूस किया कि गांव के युवा रोजगार के लिए शहरों में पलायन कर रहे थे। उसने युवाओं को कौशल विकास की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई। उसने सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाते हुए गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया। इस केंद्र में युवाओं को खेती के आधुनिक तरीकों, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर और छोटे व्यवसाय शुरू करने की ट्रेनिंग दी गई। इससे कई युवाओं को अपने गांव में ही रोजगार मिलने लगा। पर्यावरण संरक्षण की पहल। रवि ने गांव में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम किया। उसने पौधारोपण अभियान चलाया और गांव के तालाब को साफ करवाया। इसके अलावा उसने ग्रामीणों को सौर ऊर्जा और पानी बचाने के तरीके सिखाए।
इन प्रयासों से गांव का पर्यावरण बेहतर हुआ। बदलाव का असर। रवि के प्रयासों से रामपुर गांव में बड़ा बदलाव आया। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, महिलाएं आत्मनिर्भर हैं और अंधविश्वास की जगह विज्ञान ने ले ली है। गांव के युवा अब रोजगार के लिए शहर नहीं जाते, बल्कि गांव में ही काम कर रहे हैं। गांव के लोग रवि को सामाजिक बदलाव का नायक कहकर बुलाते हैं। उन्होंने रवि की मेहनत और समर्पण को सराहा और उसकी पहल को आगे बढ़ाने का वादा किया। निष्कर्ष। रवि की यह कहानी हमें सिखाती है कि समाज में बदलाव लाने के लिए शिक्षा, जागरूकता और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। एक व्यक्ति के प्रयास से पूरे गांव का भविष्य बदला जा सकता है। रवि ने दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।